देखें, कोई क्वेश्चन बोला था क्या मैंने? ठीक, देखिए फटाफट देखिएगा। आज लास्ट क्लास है राष्ट्रीय का, ठीक है, आज लास्ट है, कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स कल से, हाँ खत्म हो गया। अगर आप सिर्फ नीट लेवल की बात करें, वो तो कब का हो चुका था। नीट लेवल का आगे PYQ देख लो, सब बन गए होंगे आपसे। आपने नीट पे जो PYQ है वो देख लो, पूरा बन चुके हैं, वो तो जमाने में बन गए हैं ना। चलिए, क्वेश्चन क्या था वो देखिएगा। थोड़ा सा तो मुझे पास दिखता है, कुछ और बोल देता हूँ, चश्मा लगाना पड़ता है मुझे, इसलिए अब लगाया जाएगा। आ रहा हूँ तो जा रहा हूँ। क्या था क्वेश्चन, क्या था टॉपिक का नाम चल रहा है राष्ट्रीय, तो ये कहाँ आएगा, क्या गया भाई। अच्छा, वो जो ग्राफ बताए थे मैंने, वो क्लियर हो गया था क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल पैक, चश्मा लगाना पड़ जाता है क्योंकि आंखों की दृष्टि थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है पास की, कुछ का कुछ ना बोल दूं। ठीक है, देखें जी सर, देख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन था, मुझे लगता है पहला क्वेश्चन हो गया। लिखा था फाइंड द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया हुआ था, है ना, और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर दिया है। ये दिया है क्या? ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को बोला था, मैंने कहा अपन आप करने की कोशिश करिएगा। अब देखो देखो, अगर हम बात करें, चलो क्या क्या दिया बताइए। इनिशियल वॉल्यूम दिया है क्या मैंने? यस, बोलो बेटा, फटाफट बोलते हो। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है? VI, बोलो फटाफट। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया है मैंने? देखिएगा, इसको समझने की जरूर कोशिश करिएगा। इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? P इनिशियल 10 की पावर 5, बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? देखिएगा, फाइनल जो है आपका प्रेशर PF बोल देते हैं, कितना दिया है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया बेटा? कंप्रेसिबिलिटी दिया है, कितना दिया है? 50 इंटू 10 की पावर माइनस 11, आई थिंक मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। हो गया। पहली बात तो यह है, अगर अपन बल्क मॉडुलस निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/K, तो 1 फटाफट देते रहेगा 50 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? माइनस 11, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है क्या? ये कितना आएगा 10 की पावर? नहीं, 10 की पावर जाएगा, नहीं प्लस 10 हो जाएगा। 1/5 क्या? 0.2, यानी ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 10। सही है क्या? नहीं है? और इसको अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं? बीटा B मतलब कितना? 2 इंटू 10 की पावर क्या? 9 होगा ना? 9 होगा यार, हाँ बोलो, बोलो कितना? 10 की पावर क्या हो गया? 9। ये क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सुनो, पहले क्वेश्चन समझो, इसको सुनो। जैसे मान लो कि पानी का छोटा सा कोई क्या ले लो, कोई वो ले लो, कोई भी शेप ले लो। अपन तो स्फीयर लेते हैं, पानी का स्फीयर इमेजिन करो, पानी का स्फीयर है। सबसे पहले क्या था? वो पानी का स्फीयर बाहर रखा हुआ था। ये पानी का स्फीयर, ध्यान रखना, बोलो हाँ है ना, पानी का स्फीयर। तब बात समझ में आ जाएगी, क्लियर बात समझ में आ गई? पानी का स्फीयर है। इसमें उसका जो इनिशियल वॉल्यूम ये रहा, और ये जो इनिशियल प्रेशर दिया है, एक्चुअली इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले ही है। अब क्या हुआ कि इस पानी के इसको कहीं अंदर ले जाया गया, तो स्वाभाविक सी बात, हल्का सा क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस होगा तो ठीक है, और ये जो लिक्विड है जो ऊपर बची हुई है, ये वाली लिक्विड, ये लिक्विड भी क्या करती है? प्रेशर लगाती है। बोलो हाँ है ना? तो अब यहाँ पहुँचने पर क्या लग रहा होगा? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, और जहाँ पर लिक्विड होती है जो, वो एक और लगाती है। इसलिए प्रेशर कितना हो गया है? 10 की पावर 6 हो गया है। बोलो हाँ है ना? नहीं आया?
तो अब ये हल्का सा क्या हो जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा आपका, ये कंप्रेस हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं बात समझ में आ रही है? यस। अब मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के बोलना। बोलो स्टार्ट करूँ। चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल बराबर डेल्टा P स्क्वायर। व्हाट इज P फाइनल? 10 की पावर 6। अच्छा एक बात और मैं बोल दूँ, इसमें भूल भाल जाऊँ तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो सैटरडे को आएगा, सैटरडे को ध्यान रखिएगा, सैटरडे जो क्लास होगी 2 घंटे, स्टार्टिंग की 2 घंटे जो मैं लूँगा जब भी है टाइम, स्टार्टिंग के 2 घंटे जो मैंने लास्ट डी का आपको दिया हुआ है मास्टर एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए, उसके सिर्फ डाउट्स चल रहे होंगे, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? स्टार्टिंग के 2 घंटे क्या चलेंगे, सिर्फ डाउट्स, बाकी फिर आगे चलेगा उसके बाद। क्लियर है क्या? अब मैं आपको वीकली जो है, अब जो मैं सैटरडे जो जब भी एक्स्ट्रा क्लास में लेता रहता हूँ आपका, तो सैटरडे जब भी आया करेगा, जितना मैंने आपको दिया तो इधर टॉपिक जो आने वाले टॉपिक हमारे हैं वो प्रैक्टिस बहुत मांगेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको दे दिया, आप करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ गया कि ये नहीं बना, उतनी बताऊंगा आपको प्रॉपर। क्लियर बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक है। जैसे अब क्या है, जैसे ये अभी वो कर रहे हैं, थर्मोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं आपको, ठीक है? आपको 2-3 दिन रुक जाइए, मतलब सैटरडे के बाद, ताकि आप इधर से पूरा निपट जाए अच्छे से। आ रही बात क्या? ठीक है, कर लीजिएगा, बोलिएगा सर दिए, फिर कर लेंगे, बोल दीजिएगा मुझसे, वो थर्मोमेट्री दे दूंगा उठाकर, फिर उसको कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, पढ़ने दीजिए, इसको झेलिए, इतने बर्डन की हैबिट डालिए, ठीक है? नहीं आपको काम आएगा, क्योंकि यही बर्डन आपको 12th क्लास में क्या करना है, इसी पर पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, आपको ध्यान रखिएगा इस बात को। बोलो कितना आएगा, 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 5। मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 की पावर 5 कॉमन आएगा, 10 माइनस 1 यानी अप्रॉक्स ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 5। यूनिट यही दिया था, कुछ और दिया था? ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? हमने आपको पढ़ाया था कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो माइनस ऑफ डेल पी होता है अपॉन क्या होता है बेटा, डेल्टा वी बाई वी। बोलो एक्चुअल में माइनस यहाँ था, बोलो हाँ है ना? अब बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा डेल्टा पी बाई बी हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ कहूँ, क्या पूछ रहा है वो अपने से? अच्छा डेल्टा वी पूछ रहा है, बोलो तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, v इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन क्या हो जाएगा, b। ये क्या है, दैट इज योर इनिशियल वॉल्यूम। बोलो हाँ है ना? इनिशियल वॉल्यूम कितना है बताइए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान रखना है ना? ये देखिए, तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना है बेटा आपका, ये चेंज 9 10 पावर 5, 9 इंटू 10 की पावर 5, ध्यान रखना 10 की पावर 5, ध्यान रखना बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस कहाँ दिया बेटा? यूनिट क्या थी, यूनिट सही लिखी थी, देखो तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, पावर काट दीजिए। देखो सुनो पहले, रुको, अगर पावर देखें, पहले देखें 1 2 3, ये काटिए पहले, 3 ये हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, नीचे कितना है 9, बचेगा 10, एक पावर बचेगा बस, ऊपर कितना बचा है 9, नीचे कितना है 2। बोलो हाँ है ना? तो पहले 9/2 कितना हो जाएगा 4.5, नीचे एक और बचा हुआ है, क्या चीज़ 10 बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 4। यूनिट कौन सी बची हुई है, सेंटीमीटर क्यूब, और डेल्टा वी में, डेल्टा वी की वैल्यू माइनस आना ही चाहिए थी, इतना वॉल्यूम क्या होगा आपका चेंज होगा, और माइनस क्या बता रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये पूछता कि फाइनल वॉल्यूम बताइए तो क्या करते आप, बोलो क्या करते बेटा, ये क्या होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसकी जगह पे लिख देते हैं अपन, इक्वल टू क्या आता बेटा माइनस ऑफ 0.45, तो v फाइनल इसको ट्रांसफ़र करते हैं, इतना माइनस देख रहे हैं ये 45। अब बताइए इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, 1000 दिया सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 में से ये 0.45 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी, बिना घबराए फटाफट करिए कॉपी। तो धीरे धीरे
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो टॉपिक हो चुके हैं उससे अपने प्रॉपर धीरे जब भी टाइम मिल रहा होगा, टाइम नहीं मिल रहा होगा इस समय, बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा, जब भी टाइम मिलेगा रिवीजन करने की कोशिश करते रहिएगा, है ना। जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मिले कोशिश करिएगा 10 दिन 15 दिन में जब भी जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो एक बार क्या करें, इसको देखा करिए उसको, है ना। अब तो इतना समझदारी आ गई होगी कि भैया बिना पढ़े काम नहीं होगा। अब इतनी समझदारी अब आ गई होगी क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप 12th में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो बर्डन क्या हो जाएगा, 11th का तो है ही है, जो क्लियर है क्या, 12th का फिर क्या हो जाएगा आपका, नया रहेगा, बोर्ड भी है साथ में। जैसे आप ये देखिए ना, जैसे अपने 12th के बच्चे, जो 12th वाले बच्चे अपने हैं, ठीक है, अब जो बच्चे देखो पढ़ने वाले हैं उनका 12th खत्म हो गया, 11th चल रहा है, इसमें रिवीजन चल रहा है सर का, 12th वालों का 11th चल रहा है, इसमें रिवीजन चल रहा है। तो उसमें कैसे चल रहा है रिवीजन अपना, हमेशा वैसे चलता है कि भाई ये टॉपिक बता दिया कि भाई इस दिन ये पढ़ाया जाएगा, तो 1-2 दिन तक क्या होगा, उससे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब देखो जो बच्चा 11th में क्या हुआ, ढंग से किया होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ आके क्या होगा, उसने रिवाइज किया फटाफट फटाफट। अब जो वहाँ किया ही नहीं होगा तो नया सीख रहा होगा, कहाँ से रिवाइज कर पाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 11th में अच्छे सीखो। 12th तो मैथमेटिक पढ़ते ही अच्छे से है क्योंकि बोर्ड रहता है, ठीक है। हो गया जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, डेंसिटी ऑफ लेड, है ना, ठीक, चलिए करिएगा। शाम को भी रुक रहे हैं क्या आप लोग, आज शाम वाले बैच में कोई रुक रहा है क्या? और सब नए नए क्वेश्चंस हैं, बनेंगे इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब पूरा बेसिक इजी वाले पूरे थोड़ा थोड़ा। हो गया क्या? चलो अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अच्छा अब अगला क्वेश्चन आप पढ़ो, मैं इसके पहले कुछ बात कर लूँ आपसे। बेटा एक बात बताओ, बेटे सुनो, एक बात करना चाहता हूँ आपसे। आपने वो देखे गुड़िया के बाल, क्या बोलते हैं उसको आप ऐसे, कॉटन कैंडी, देखे? तो आप देख गुड़िया के बाल हैं, जैसे मान लो ये लेकर आए, इतना बड़ा सा रहता है पूरा ऐसे, है ना, उसको ले आए और ले आए तो अपन क्या होता है, ऐसे कर दीजिए, इतना सा बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो गुड़िया के बाल आप ले आए इतना, ठीक है, वो मान लो सपोज का 100 ग्राम का है, सपोज करो 100 ग्राम का है, अब उसको अपने ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, 200 ग्राम का बन जाएगा क्या? नहीं, 100 ग्राम ही रहेगा यार। तो मतलब ये है, लेकिन पहले दूर दूर थे, गुड़िया के बाल फैले हुए थे, अब क्या हो गया, पास पास हो गया, ऐसे कर दिया आपने, है ना, इसका डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, गाढ़ा हो गया, मतलब डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन मास चेंज हुआ क्या? नहीं। वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? हाँ, पहले इतना बड़ा था, ऐसे कुछ ऐसे कर दिया छोटा सा, है ना। आप क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ो। देखो लिखा है क्वेश्चन जो बोला था मैंने, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ लेड अंडर अ प्रेशर ऑफ, क्या लिखा है, 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लिखा है क्या, डेंसिटी ऑफ लेड एट क्या लिखा है, 1 एटमॉस्फियर, कितना दिया है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड बल्क मॉडुलस क्या दिया है, 10 इंटू 10 की पावर क्या दिया है, बोलो, 10 इंटू 10 की पावर 10 है, ठीक, 9 है, ठीक। अच्छा आप चलिए दिमाग लगाते हैं, वो छोड़िए, अब पहले समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कहलवाना चाहता है, पहले समझिए पहले बात को, देखिएगा। मैं वही कह रहा हूँ, जो कॉटन कैंडी है ना, अपने माइंड में डाल लीजिए पहले, तो फिर बात कर पाऊंगा मैं। मगर याद रखना यहाँ पर देखो कॉटन कैंडी नहीं है, यहाँ पर लेड है, ठीक है ना। अब सुनो, आप ये समझो, मेरी बात समझो पहले भैया, जैसे ये मान लो कि कॉटन कैंडी है, कॉटन कैंडी बोलो तो लेड है, बोलो हाँ है ना, ये है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम होगा, यस या नो, बोलो यार। अब क्या हुआ, इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ डेंसिटी भी होगा, रो बोल दिया, सिग्मा बोल रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, अगर सिग्मा बोल दिया तो की बात करें, डेंसिटी कितना हो गया इसका, सिग्मा हो गया, नहीं आया, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे हल्का सा कंप्रेस कर दिया गया, प्रेशर बढ़ा दिया गया, बड़ा हो गया तो छोटा करना था, ये कर दिया। मुझे एक बात बताओ, इस समय अगर इसका मास अगर m होगा तो क्या इस बात को मानते हैं कि यहाँ भी मास m ही होगा, मास तो कोई फ़र्क आया नहीं, लेकिन हल्का सा अगर कंप्रेस हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि वॉल्यूम क्या हुई है, चेंज हुई होगी, मतलब कम हुई होगी,
तो पास पास है, हल्का सा गाढ़ा टाइप का हो गया, तो हम ये कहेंगे कि डेंसिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखो समझते जाओ, यहाँ पर समझ जाओ, ठीक है। जो मास होता है वो क्या होता है, हाँ समझते जाओ, डेंसिटी इनटू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, यहाँ का मास और यहाँ का मास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ का डेंसिटी कितना हो गया, इनिशियल डेंसिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ पे फाइनल डेंसिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। अगर आप नोटिस करें तो अपने को ये फाइनल डेंसिटी निकालनी है मेरे हिसाब से। तो फाइनल डेंसिटी जो ऐसे आया वो क्या जाएगा, इनिशियल डेंसिटी इनिशियल वॉल्यूम अपॉन, तो मुझे लगता है कि उसने इनिशियल वॉल्यूम दिया होगा, देखो तो, अरे अच्छा इनिशियल डेंसिटी दी है कि नहीं दी थी, पहले दी है ना। अभी रुके रहता हूँ, अभी रुको, सब मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा, छोड़ दो, हम पूछेंगे अभी आपसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या क्या दिया है, चलो पढ़ दो, चलो पढ़ो बहन जी आप क्वेश्चन। रुको, मतलब वो इनडायरेक्टली रखना, यही चीज़ क्वेश्चन मार्क है, आगे बोलो। बोल दे हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें जो प्रेशर की बात, कितना बताइए, 10, बोलो क्या है, 1000 हो गया, न्यूटन क्या लिखा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रुकना पहले, ये हो गया, ये तो है ही न्यूटन, ये हो जाएगा 10 की पावर -4, अब ये हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। इस बात से एग्री है, सेंटर चेंज होगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 तो है ही पहले से ही, 5 6 7 8, यानी ये 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया क्या। अच्छा ये बताइए, ये वाला समझ में आया, नहीं आया। ये देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा क्या है, फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना होगा उसका, एटमॉस्फेरिक 10 की पावर 5, अरे नहीं दिया, मतलब 10 की पावर क्या होता है, ऊपर कितना होता है 10 की पावर 5, तो इनिशियल प्रेशर कितना हो गया 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फाइनल प्रेशर कितना हो गया। अब इसमें काम की बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर बात करता कि भाई चेंज इन प्रेशर निकालते तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, अभी नहीं किया इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10 की पावर 6 हो गया था फाइनल, और इनिशियल कितना था 10 की पावर 5 था, तो चेंज इन प्रेशर निकाला था। तो वैसे यहाँ पर भी है, बोलो है ना। तो जो 10 की पावर 5 है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पर नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिएगा। अब देखो, तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये फाइनल कितना हो गया 10 की पावर 8, इनिशियल कितना हो गया 10 की पावर 5, अक्का लगाओ, ये 10 की पावर 8 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आई थिंक एक बचेगा कितना 1000 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 1, तो अप्रॉक्स कितना आएगा, अच्छा सॉरी 5 बाहर क्या, तो ये बचेगा ना। बोलो अब बताओ कितना आएगा, ये तो आएगा 999 या 999 और लगभग 1000 में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हम इसको अप्रॉक्स क्या है, जो चेंज इन प्रेशर है वो क्या हो 10 की पावर क्या रखेंगे 8 ही रखेंगे। बोलो हाँ है ना भाई, यार ये कितना आएगा 999 आ जाएगा, वो एक माइनस करने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, पिछले में फर्क आ रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या था 10 की पावर 6 था और 10 की पावर क्या था 5 था, इससे फ़र्क दिख रहा था हमको, एक बार 9 आ रहा था, 9 बहुत ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, लेकिन इसमें अपन को हल्का से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, तो ये देखा जाए तो अप्रॉक्स क्या रहेगा 10 की पावर 8 ही रहेगा। बोलो क्लियर है, पहले पॉइंट ये समझ में आ गया क्या। अच्छा मतलब अपने कहीं ना कहीं क्या मालूम है, चेंज इन प्रेशर मालूम है, क्या उसने बल्क मॉडुलस दिया है क्या, कितना 10 की पावर 10 न्यूटन, मतलब बल्क मॉडुलस दे के रखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या, और क्या दे रखा है, ठीक है वही 1 एटमॉस्फेयर समझ रहे हैं, वो 1 ATM दिया था वही। ये कितना दिया बताइए इनिशियल कितना दिया है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप इसका इनिशियल, बोलो क्लियर है कि नहीं था यहाँ पर, बोलो यार अब बताओ, अगर आप चेंज ही करना चाहो तो 10 देखो ग्राम है तो क्या लिख दोगे 10 की पावर -3 करोगे तो क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा, और ये कितना है 10 की पावर -6 होगा, क्यों सेंटीमीटर है 10 की पावर -2 करोगे तो क्या हो जाएगा मीटर, क्यूब लगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो 10 की पावर -6 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब बताओ तो इनिशियल डेंसिटी कितनी आ गई, ये 3 चली गई, 3 ऊपर जाएगी 4 हो जाएगी, यस, तो 10 की पावर 4 केजी पर मीटर क्यूब। क्या बच्चों को अपनी बात समझा पाया है तब। अच्छा हमें क्या निकालना है, फाइनल डेंसिटी निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमें देखो ये चीज़ दिया हुआ है, इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो अब बात करते हैं। देखो अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला है
माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन क्या करें, डेल्टा वी बाई वी पे काम करते हैं पहले तो, बोलो हाँ है ना। अब बताओ तो डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा माइनस ऑफ, बोलो डेल्टा पी बाई ये, बोलो हाँ है ना। तो इस पर बात करें, बोलो समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। अब देखो माइनस व्हाट इज डेल्टा पी, आया होगा ना, 10 की पावर 8 है ना। तो ये जो है आपका 10 की पावर 8 और बल्क मॉडुलस कितना था 10, ये है ना। अब बताओ ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 10 की पावर -2 आएगा मेरे हिसाब से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लो पावर और ठीक है। क्या ये क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। देखो अब बताओ क्लियर हुआ है तब। अब बताओ ये क्या चीज़ है, ये नहीं मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, और ये कुछ और नहीं है, ये कौन है, v इनिशियल ही है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस, नहीं इसको ऐसे लिख लो -1/100 लिख लो, खत्म कर लो, लफड़ाई खत्म करो। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करो, ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, v इनिशियल अपॉन v फाइनल। अक्कल लगाओ, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे करूँ v इनिशियल अपॉन, ये देखो ये अपॉन कर सकते हैं, फिर माइनस इसके अपॉन भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा -1, उसको ट्रांसफ़र कर दो तो वहाँ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। और ये इधर से क्या लिखा है -1 बाई ये, नहीं आया, नहीं आ रहा है। अब बताओ ये क्रॉस करो तो आई थिंक 99 आ रहा है, तो 99 बाई क्या हो जाएगा 100। तो अब हमें तो क्या किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इनिशियल अपॉन फाइनल की। तो यहाँ पर हम क्या करें, तो पलट देंगे, बोलो हाँ है ना, यस। तो इनिशियल बाई क्या कर देंगे फाइनल, तो मुझे ऐसा लगता है 100 अपॉन क्या हो जाएगा 99 टाइप का कुछ आ जाएगा। अब मुझे देखो ये वाली वैल्यू क्या है, मिल गई है, ये वाली वैल्यू दी है, और तो आंसर ले लो। अब देखो ये जो है आपका ये, बोलो इनिशियल कितना दिया हुआ था 444 kg, याद रखना 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया इंटू, बोलो हाँ है ना, इंटू बोलो कितना आएगा 100 बाई क्या हो जाएगा 99, तो ये आ गया 100 बाई क्या हो गया 99। अब मुझे अक्कल लगाओ यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, देखो ये क्या आने वाला, अच्छा ये बताओ ये कितना आएगा, आई थिंक 1.01, क्यों 100 बाई 99 करोगे, अक्कल लगाओ तो ये आ गया, एक तो 1 जाएगा 99 आएगा, 1 आएगा, फिर डेसिमल लगा क्या लगा दोगे 0, नहीं गया तो 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा 1, तो अप्रॉक्स क्या आएगा बताइए, अच्छा ये आ जाएगा 1.01 और 10 की पावर 4 और बोलो kg पर मीटर क्यूब। जब हम पलटते हैं तो हमें क्या दिखता है, वो किस में दिखता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है यहाँ पर। ये बताइए ये 1.01, ये 10 की पावर 4 है, इसे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, अब चला गया ग्राम में, और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 2, 3 है तो 6 हो जाएगा 10 की पावर 6 और सेंटीमीटर क्यूब, कट्टी पिट्टी कर दीजिए, आंसर मार दीजिए, बोलो कितना आ जाएगा 7, 6 कट गया, 1 बचा, नहीं आया क्या, यहाँ 1 बचे, कहाँ बचेगा 1, ऊपर बचेगा 1, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10.1 ग्राम, यहाँ ग्राम है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, खत्म का पूरा आंसर, बोलो हाँ है ना। इसमें आंसर क्या दिया था, ये कुछ अप्रॉक्स में कुछ अलग क्यों आ रहा है, 1 मिनट, ये 12 क्यों आ रहा है 12.2, कहीं मिस्टेक है क्या, रुक जाइए चेक कर, पावर चेक करिए बेटा, तो पावर चेक कर लीजिए, कहीं कुछ मिस्टेक है, इलेवन अपॉन 0.9, कहीं गलती कुछ काटा है क्या हमने, 12.2 आ रहा है, देखिए तो प्लीज़ चेक करिए एक बार, ये क्वेश्चन है ना 1000, ये लेड है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है क्या बेटा, चेक करो प्लीज़, चेक करो, चेक करिए, चलो चेक करते हैं। वैल्यूज़ भाई कोई दिक्कत है क्या, मैं बात बोल देता हूँ, वैल्यूज़ है ना, देख लेते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया है ना आपको, वो देखिए चेक कर लीजिए। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ लेड अंडर अ प्रेशर ऑफ 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लेड एट 1 एटमॉस्फेयर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड बल्क मॉडुलस ऑफ लेड 10 × 10 की पावर 9, सही है क्या, हाँ ठीक वही हो गया, 10 × 10 मतलब ये हो गया 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सही है क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब चेक करा जाए, क्या कुछ पावर वर्ड मिस हुआ है क्या मुझसे, ठीक है क्लियर है क्या, एक बार इसको लिखते जाइए, फटाफट लिख दीजिए, तो
एक काम करिए, क्लिक कर लीजिए, फिर चेक करिएगा पावर कहाँ मिस हुआ है। कितना प्रेशर की? आई थिंक 10,000 ही है, फिर चेक करूँगा मैं अब तो। हाँ 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ कहाँ लिखा है स्क्वायर? ओ अरे वो गलत बोला मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा ना, यूनिट तो वही होती है ना, उससे फ़र्क नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, सही तो लिखा है बेटा, वो सही लिखा है वो, मतलब अरे गलती से बोल दिया होगा। चलो ये तो क्लियर है यहाँ तक, ये सही है। डेंसिटी मास हो गया, ये हो गया, ये निकालना था, ये सही है, ये अप्रॉक्स सही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये सही है। बल्क मॉडुलस 10 सही है, इनिशियल 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको चेंज ही नहीं करते अपन। ठीक है, चेक कर लीजिए, चेक, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये आपका डेल्टा वी बाई वी इधर आया, इधर गया डेल्टा पी। ये कितना है? 10 की पावर 8 है, ये 10 की पावर 10 है। रुक जाओ, इसको काटो, 10 की पावर इतना बच गया, 1/100 बच गया, सही है। ये इसको आया, ये सही है, ट्रांसफ़र हुआ, उधर चला गया, है ना, ये भी सही है यार, क्या गड़बड़ है। फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल अपॉन 100/99, इनिशियल अपॉन फाइनल 100/99, ये भी सही है। क्या मैंने गलत काटा है? गलत काटने का दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पर, कुछ गलत काटा है क्या कहीं पर बेटा? 12 आ रहा है। कुछ गलत कहीं काटा है क्या? ऐसा दिख रहा है क्या आपको? लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। इसको क्लिक कर लीजिएगा, दोबारा करिएगा, चेक करिएगा, नहीं तो फिर अपने आप कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूँगा कल कुछ मिस्टेक है ना। आंसर इसमें दे रहे हैं, ये चेक कर लीजिएगा, 1 मिनट, इसका आंसर ये दे रहे हैं 12.2 दे रहे हैं, है ना। चेक कर लीजिएगा, मुझसे अगर गलती को बता दीजिएगा सर यहाँ गलती कर दी आपने सॉल्व करने में। ये आ गया 1 2 3 4 4 4 8 2, ये भी सही है यार। 1 मिनट, आखिरी में कितना आ रहा है? देखो आखिरी में इनका आ रहा है, बता रहा हूँ, इनका आखिरी में ऊपर 11 क्यों आ रहा है? डेल्टा पी, 1 मिनट, 1 सेकेंड। इनिशियल डेंसिटी कितनी दी बेटा? इनिशियल डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना। 1 मिनट, और ये 11 यूज़ कर रहे हैं, ये 11 यूज़ कर रहे हैं। तो इनिशियल डेंसिटी कहाँ है? कहाँ गई? कहाँ पे? ये वाली नहीं, कहाँ चेंज होगा? यहीं पे ना। ये जो यूज़ कर रहे हैं ये 11 यूज़ कर रहे हैं, अपन ने क्या यूज़ किया है? 10 यूज़ किया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 यूज़ कर रहे हैं, तो उनका आंसर आ जाएगा। अपना सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या उन्होंने दिया है क्वेश्चन में 10 और यूज़ कौन सा कर रहे हैं? 11, ध्यान रखिएगा। चलो लिख लो फटाक से। चलो कोई बात नहीं भाई, देखिए कंसेप्ट है, कोई गलती है तो भाई मानने को तैयार होना चाहिए ना हमेशा, थोड़ी गलती मानने से प्रोग्रेस होता है, ऐसा कहना पड़ता है। नहीं बेटा, ऐसा कहना पड़ता है, गलती माने समस्याएं हल हो जाती हैं। चलो जल्दी करिए, सीखे से अपने को, वो बच्चों को शीट दे रहे हैं, अपने सब सॉल्व करना है, आपके पास आएगा धड़ाधड़, सर से बोल के रखा हुआ है। याद रखो, डेंसिटी अपन 10 यूज़ किया है, इनिशियल डेंसिटी उन्होंने 11 यूज़ किया है, क्वेश्चन में 10 ही दिया था। हो जाता है, वो क्या करे, देखो क्वेश्चन लिखने वाला कोई और होता है, टाइपिस्ट कोई और होता है,
जो टाइपिंग करता है उसको कुछ नहीं मालूम होता क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। क्यों आपके साथ नहीं होता जब पेपर आता है आपके सामने? तो इस बार अरे बाप रे, भाई स्वाभाविक सी बात है, कितने लोग पास हो गए होते हैं। फीस में कोई गलती है बता दीजिएगा, कोई है क्या बोनस वाले नंबर? नहीं होगा तो मिलेगा नहीं नंबर, बता दीजिएगा बस। एक दो दे देंगे ज़्यादा थोड़ी दे देंगे। एक तो भाई आप फिजिक्स का पेपर सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हो, मतलब बचे हुए समय में, ठीक है। पहले जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, यही नंबर है। पहले केमिस्ट्री आप करते हैं, अच्छा। कोई ऐसा जो पहले फिजिक्स करता है, कोई जिगरा वाला लोग? अच्छा है, ठीक, अच्छे इंसान है वो। लिखो अगला क्वेश्चन। देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन करवाएं अलग अलग बुक से करवा रहा हूँ, जैसे इधर उधर कर से दिया मैंने आपको मास्टर द NCERT, आपसे बोलता हूँ घर पे एररलेस करने के लिए, और ये सब बन रही है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है अपना काम। फिर जब सर देंगे आपको, जो सर ने भेजा होगा वो लगभग जो CK सर ने भेजा था आपको, क्लास 3 का भेजा था ना, वो लगभग बन गए क्या? क्वेश्चन भेजे थे लास्ट TT के सर ने दिए थे, भाई फ्लूइड मैकेनिक्स से देंगे, जब मेरा हो जाएगा तो सर भेज देंगे आपको। हो गया, चलो ध्यान से जेंटलमैन, प्लीज जेंटलमैन। वो मैं हूँ, हाँ लिखो। अ स्फेरिकल बॉल, लिखो सब बल्क मॉडुलस पे ध्यान रखना। अ स्फेरिकल बॉल contracts in volume by 0.01 when subjected to a normal uniform pressure, uniform pressure of 100 atm atmospheric pressure, ATM 100 ATM, ठीक है। 1 ATM क्या होता है? 10⁵ 1.01 होता है, 1.5 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 ATM क्या होता है? ऐसे होता है, कितना है? 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपन तो अप्रॉक्स क्या बोला करेंगे? 10⁵ 1 ATM वैल्यू होती है, ठीक है। आगे लिखेगा द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल, द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल इन डाइन पर सेंटीमीटर, देखो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इजी क्वेश्चंस फटाफट करते जाएंगे इसको, देखिएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, क्या दिया है? देखो क्या दिया उसने? वॉल्यूम क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है, कितना? 0.0। वो क्या दिया जानते हैं? वो नॉर्मल स्ट्रेन दिया है, नॉर्मल स्ट्रेन कितना? 0.01। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? पहले पढ़ा, अगला बताओ क्या दिया है। देखो सुनो पहले, अगर P फाइनल बोले तो कितना दिया उसने? 100 ATM। एक्चुअल में वो 101 ATM में होता है, 10⁵ बोल दो आप,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी P जो फाइनल है बेटा वो 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। बेटा ये बात बताओ P इनिशियल कितना है? अरे कुछ नहीं है, वो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ रहा क्या? यस। अब ध्यान सुनो, चेंज इन प्रेशर कितना आया बताइए? P फाइनल माइनस P इनिशियल। फिर वही बात यहाँ पे भी आएगी, डेल्टा P। ये P फाइनल कितना है? 10 की पावर 7 माइनस 10 की पावर 5। अब चेंज इन प्रेशर बताओ कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 10 की पावर 5, ये आ जाएगा 100 माइनस 1, अप्रॉक्स 99 ही आएगा। तो इसमें जो आंसर का फॉर्मेट दिया देखा है तो 99 हो गया, थोड़ा सा तो कम हो ही गया, मगर इसने क्या दे दिया? अप्रॉक्स में क्या है वो चला दिया है सेम। मतलब ये देखा है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 की पावर 7 ही बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? मगर देखा है तो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो चुका है। नहीं बात समझ में आई क्या यहाँ पर? अरे बोला भाई, एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगवान भला करे। देखिएगा देखें, अब मुझे बताइएगा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला माइनस डेल्टा P अपॉन बाई V। अब बताओ ये आया माइनस, ये कितना है? 10 की पावर 7। अच्छा, ये जो उसकी वैल्यू दी है उसने बोला है ना कितना कंप्रेस हो गया, मतलब इनडायरेक्टली क्या रखना पड़ेगा उसको? माइनस पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस 0.01। नहीं पूरा नहीं लिखा था मैंने गलती से, ये हो जाएगा, ये याद है वो नॉर्मल वहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया करता था, तो ये कितना हो जाएगा? अपॉन क्या हो जाएगा? 100। याद आया क्या? बस काम हो गया। अब बताइए तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर, माइनस से कट गया, ये हो जाएगा 10 की पावर 9 अपॉन कितना हो गया? 0.1। अब बताइए क्या करेंगे? 10 की पावर 9 है, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, नीचे डेसिमल हट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर क्या जाएगा? 11, और 11 के बाद क्या आ जाएगा? यह न्यूटन पर। लेकिन उसने पूछा ही नहीं, उसने बोला डाइन में बताओ आप। बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, B इक्वल टू, ये तो 10 की पावर 11 हो गया, 1 न्यूटन में होता है 10 की पावर 5 डाइन हो गया। बोलो अपॉन ये कितना है? तो 10 की पावर 2 बोलो सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब बताओ तो बल्क मॉडुलस क्या आ गया वो देखो 10 की पावर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। एक कट गया, एक बचा ना, तो 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12, और ये आ जाएगा बोलो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पेज कॉपी। आंसर कैसे कैसे मालूम है? दिया है ऑप्शन में 1 10 की पावर 12, 10 इंटू पावर 12, 100 इंटू पावर 12, 2 इंटू 10 की पावर 11। आंसर कौन सही है? पहला, ये ना, हाँ 10 की पावर 12। चलो अगला लिखो। हो गया? बढ़े आगे, क्वेश्चन लिखेगा। देखो, if a rubber ball is taken down to a 100 meter deep lake, तालाब, 100 meter deep lake, its volume decreases by
its volume decreases by 0.1%, 0.1%, एक मिनट आंसर मैच करवा लूँ, 0.1%। आगे लिखेगा इफ स्मॉल g इज इक्वल टू स्मॉल g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then find bulk modulus, then find bulk modulus of elasticity for rubber। हो गया? देखिएगा थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है जगह पर, बस और कुछ नहीं। देखिए देखो बेटा, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ये देखो बेटा, जरा बच्चा लड़ो जरा, देखो सुनो, ये हम लोग पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। देखो अगर आप किसी डेप्थ में जाते हैं, कितना नीचे, h नीचे, तो जो ये लिक्विड होती है, लिक्विड वो जहाँ प्रेशर लगाती है वो P इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा रो जी एच। कितना, रो जी एच। रो क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। पहले पढ़ गई बात, जी तो मालूम है आपको, एच मालूम है आपको। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया क्या? यस, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पढ़िए, हाँ पढ़िए इसे। नंबर क्या है इसका, 33 कहाँ गया, कहाँ। हाँ अच्छा, वो तो लिख लिए कम से कम। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं भूल जाएंगे, दिखना ही, डेंसिटी दिया नहीं है मगर ये याद रखने वाली चीज़ है। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to the power 3 kg per meter cube, 10 की पावर 3 kg per meter cube, प्लीज़ रट जाइएगा ये, 10 की पावर 3 kg per meter cube, ये रटे रहिएगा, है ना। हो गया? अब सुनो ध्यान से बेटा, जरा ये बताओ, फिर बोलूँ वही। देखो P कितना आया, मतलब फाइनली यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो, यहाँ जो प्रेशर है वो जो लिक्विड लगा रही होगी, लिक्विड, वो कितना आ जाएगा तो अच्छा, रो जी एच। मैं कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं कुछ बताना चाहता हूँ प्लीज़। रो कितना है, 10 की पावर 3, जी कितना है 10, डेप्थ कितनी है 100, तो P कितना आया, आई थिंक 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी रुकना, 10 की पावर 6 कम कर दें, कोई आपत्ति नहीं है मुझे, और कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें। हाँ चलो अब कहानी सुनो। जब ये बॉल जो भी चीज़ है वो यहाँ रही होगी तो उस पर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो P इनिशियल रहा होगा वो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहा होगा। बोलो हाँ है ना। जब वो डेप्थ में आ गया तो जो इस पर प्रेशर लग रहा होगा फाइनल, एक तो एटमॉस्फेयर लगा ही रहा होगा, साथ में लिक्विड भी लगा रही होगी। जो लिक्विड प्रेशर लगा रही है उसका मैंने ये लिख दिया है। यानी यहाँ पर जब हम P फाइनल की बात करेंगे तो एक तो आपका क्या जाएगा, बताओ क्या जाएगा, बोलो 10 की पावर 5, यानी ये वाला तो आएगा ही आएगा, साथ में ये वाला भी आ जाएगा, प्लस ऑफ 10 की पावर 6 वाला आ जाएगा। नहीं आया क्या? अब आपको क्या निकालना होता है बताइए, आप तो निकालते हो चेंज इन प्रेशर, तो आवश्यकता चेंज इन प्रेशर की फॉर्मूले में पड़ेगी। तो वो कितना होता है बताइए, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल कितना है, P फाइनल तो ये रहा, नहीं रुको, वो जो है ये तो ऐसे हुआ, बोलो हाँ है ना। और इनिशियल कितना है, बोलो 10 की पावर 5, ये से कट गया डायरेक्ट अपन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम जब बुक पलटते हैं कभी कभी तो हम कंफ्यूज जाते हैं, डायरेक्ट भाई क्लियर तो होना चाहिए कि एक्चुअल में कैसे यूज़ कर रहे हो उसको। अब बताओ तो इस समझ में आ गया क्या, क्या पूछा है और क्या दिया था उसने, नहीं कुछ और दिया था। देखो कितना परसेंट, तो 0.1 बाई क्या हो जाएगा 100, बट यहाँ कैसे में लिखा जाएगा, वो माइनस में लिखा जाएगा। नहीं आया? अपने बताइए क्या होता है, बताइए बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला माइनस ऑफ डेल्टा P, और बोला बेटा डेल्टा V बाई V। अब क्या अपन को नहीं आ गया समझ में, ये रहा माइनस डेल्टा P कितना हुआ, डेल्टा P आ गया 10 की पावर 6 आ गया, और ये कितना बेटा, एक्सक्यूज मी, ये रहा माइनस 0.1 बाई 100
माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर गया 10 की पावर 8 हो जाएगा, फिर 10 आ गया, 10 की पावर 9 आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, बोलो हाँ है ना, 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन दिए हैं 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 11, ऐसे ऑप्शन दिए हैं। पहले पड़ गया क्या? कॉपी जल्दी जल्दी कर, जल्दी करिए। नहीं आया समझ में? चलो इनका काम तो हो गया, अब आइए इधर। चलो हो बेटा, देखो क्वेश्चन, कुछ है बेटा, प्लीज देखो। if compressibility of material is, if compressibility of material is, if compressibility of material is, if compressibility of material is 4 into 10 to the power minus 5, 4 into 10 to the power minus of 5 per atm, पर एटीएम हो गया। अब बताइए, एक कंप्रेसिबिलिटी दिया है तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा उसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा 1/4। हाँ अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए देखो, लिखो प्रेशर इज 100 एटीएम, लिखो प्रेशर इज 100 एटीएम, प्रेशर इज 100 एटीएम एंड वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, and volume is 100 centimeter cube, then find delta V, change in volume, find delta V, find delta V। अच्छा कुछ नोटिस कर रहे हैं आप, मैं बल्क मॉडुलस वगैरह पे बहुत टफ क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, मतलब वो जो बेसिक हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन जब उसको कर रहे सॉल्व अपन किसको, यंग्स पे, तो अच्छे खासे क्वेश्चन पे गए थे अपन। देखो, और यदि आपको जब मैंने मास्टर जी दिया करने के लिए सॉल्व, आप नोटिस करिएगा उसमें 80 to 90% क्वेश्चन किसके मिलेंगे आपको, यंग्स मॉडुलस वाले 80 to 90% क्वेश्चन से मिलेंगे आपको। अच्छा बेटा एक बात बताइएगा, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या दिया उसने बेटा, कंप्रेसिबिलिटी दिया, तो बल्क मॉडुलस तो होता है 1/k, के मतलब कंप्रेसिबिलिटी, बताओ क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो गया 4 into 10 की पावर पर एटीएम, मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा एटीएम, एटीएम कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब देखो ये आ गया, ये देखो ये कहाँ जा रहा है ऊपर, तो ये देखो पहले देखो ऐसे लिखा जाएगा एटीएम अपॉन 4 into 10, कोई कन्फ्यूजन नहीं बच्चों को, छोटा मोटा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा। तो B इक्वल टू, अब ये कहाँ गया ऊपर, और ये 1/4 क्या होता है 0.25, और इंटू क्या हो गया 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, और ये आ जाएगा एटीएम। बोलो क्लियर है क्या? आइए बढ़ते आगे, ये बताओ ये क्या लिखा जा सकता है, 25 into 10 की पावर 3 एटीएम लिखा जा सकता है, और एटीएम जो होता है वो अप्रॉक्स 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है ना बच्चों, समझ में आ गया मैंने क्या किया? ओके, अब बताइए B इक्वल टू यानी बल्क मॉडुलस, ये आ गया 25 into 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर, क्या हो गया स्क्वायर। बोले क्लियर है कि नहीं है? और क्या दिया बताइए? अच्छा प्रेशर,
देखो अब मैं फिर वही बोलूँगा, बताओ क्या दिया उसने, 100 क्या दिया है ATM, ये एक्चुअली डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं इसको, अप्रॉक्स से चेंज इन प्रेशर ही दिया हुआ है। अरे बात समझ में यहाँ पर क्या, बताओ ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 10⁵ अब ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ क्लियर है, बात समझ में आ रही क्या भाई। देखो चेंज इन प्रेशर निकालोगे ना तो क्या आएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये 10⁻ क्या आ जाएगा ऐसे देखो, ऐसे 100 इंटू 10⁵ माइनस 10⁵ इनिशियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक, 10⁵ बाहर करोगे तो 100 माइनस 1 तो अप्रॉक्स क्या होगा 99, मतलब अप्रॉक्स क्या रहेगा वो 100 के आसपास ही रहेगा, तो उचका देंगे धीरे से। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। हाँ अब बताओ, तो यहाँ पर ये कुछ और नहीं, अगर डेल्टा P बोले तो मतलब आप इसी को यूज़ करेंगे 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर, पूछा क्या उसने, चेंज इन, देखो यही पूछा है ना, तो इनिशियल वॉल्यूम दिए है क्या, वॉल्यूम दिया है कितना, अच्छा तो यानी इनिशियल, एक्सक्यूज़ मी, इससे काहे नहीं मिटाते हो भाई, हाथ पोछ रहे हैं, बताओ इसे नहीं कर लेना चाहिए, ऐसे ऐसे करते हैं, ये भी नहीं आता। देखो बताओ कितना है बेटा, देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ ये आ गया 10⁻⁻6 हो जाएगा, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर मीटर में जाएगा, क्यूब लगा 6 हो जाएगा मीटर क्यूब। अब बताओ ये कौन पुटुर पुटुर कर रहा है, ये पुटुर पुटुर करने कोई कंसेप्ट है का, हैं कुटुर पुटुर पुटुर, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, -4 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अब बताइएगा, मच्छर है क्या, अच्छा मैंने कहा ऐसे करिए मच्छर अच्छर, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्लियर है क्या। नहीं आजकल मच्छर बहुत घूम रहे हैं ऐसे देखा जाए तो, है ना, नहीं रियल में आजकल जो मच्छर घूम रहे हैं बड़ा खतरनाक काटते हैं भाई, ये तो पतले पतले अभी खाते पीते करके हुए नहीं है ना भाई ना पूरा, हाँ नहीं 1-2 महीने के बाद तो मस्त घूमते हैं ना, बिल्कुल हैवी वाले यूँ आते हैं और भाई है ना, आज तो सेहत बना रहे हैं। देखो क्लियर है क्या, इधर ध्यान दीजिएगा। ये बताओ डेल्टा P बाई क्या हो जाएगा, ये क्लियर हुआ। अब बताओ बेटे ये कितना है, माइनस, बेटा सुनो यार, माइनस डेल्टा P कितना है 7, रुको 10⁻7, इसको उड़ा किस तरफ ले जाओगे, बोलो हाँ है ना, तो डेल्टा V कितना आ गया, V इनिशियल, बोलो हाँ है ना, और ये अपॉन क्या है B, अभी लिख रहा हूँ डेल्टा V स्क्वायर, बोलो कितना है -10⁻7 इंटू, हाँ ना बोलो बल्क मॉडुलस, ये रहा, कोई बात नहीं 10⁸8। अब बताओ तो डेल्टा V स्क्वायर टू कट्टी पिट्टी करो, देखना ये इससे उड़ गया, कितना है 10⁻1, मतलब वही हुआ ना 10⁻1, हाँ ये इधर गया, कितना हो गया 5। रुको मेरी बात, मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको ताकि काटने में कोई दिक्कत ना है आपको। 10 कितना हो गया बताइए, देखो -5 तो था ही पहले से ही, अरे बोलो यार ये कितना था, मैंने क्या किया ऊपर 100 नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया कि नहीं आता पहले, अरे काटने में आसानी आती है इसको। देखो ये कितना, ये कितना, ये देखो ये कितना, ये और ये कट गया, कितना होगा 10⁻5, कोई दिक्कत नहीं किया, मैंने वहाँ लिख दिया है 1/25, मैंने लिख दिया उसको 100/25 इंटू 100 कर दिया, ये डक से काट दो इसको 4, देखने में अच्छा लगता है। अच्छा माइनस साइन है, 4 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 7, क्या मीटर क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव में आना ही चाहिए था, बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, वो सिर्फ वैल्यूज़ दे देगा। बोलो क्लियर है क्या, प्लीज़ कॉपी चेक कर लो आंसर किसमें दिया है, इसमें दिया सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। बताओ आप क्या करें, डेल्टा V जेंटलमैन, देखो -4 इंटू 10 की पावर -7, ये आएगा सेंटीमीटर 10 की पावर 2, क्यूब करेंगे 10 की पावर 6, एक कौन कूद रहा है भाई, हाँ देखिएगा डेल्टा V इक्वल टू, प्लीज़ ध्यान दें ये कितना हुआ 10 की पावर -1, यानी ये हो जाएगा -0.4 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर लिखा है, नेगेटिव नहीं दिया है, सिर्फ वैल्यू वाइज दिया है, लिखिए प्लीज़। चलो
0.4, 0.8, 0.6, 0.2 समझ में आ गया क्या? प्लीज़ कॉपी। हाँ बेटा। आपने वहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई? अरे लड्डो मेरे, वो इसलिए कि 1/25 था, मुझे 25 का मालूम किससे कट जाएगा, मैंने किट्टी किट्टी कर दिया इसको ताकि मुझे काटने में दिक्कत ना हो। और कोई समस्या? कोई बात नहीं, डरा मत करो लड्डो। मैं कोई गुस्से में बोलता हूँ, वो बेटा गुस्सा नहीं होता, हमारा प्यार है बेटा, क्या करें, वैसे ही है, क्या कर सकते हैं। वो डांटता नहीं हूँ, आप लोग डर जाते हो, बाप रे बाप क्या बोल दिया। हो गया क्या? ये तो चश्मा लगाना पड़ रहा है हमको। एक तो मैं देख रहा था ये जो है 10 साल पर ज़्यादा लग रही थी यार। हाँ, एक तो मैं कैसे सोच रहा हूँ ये थोड़ा कम लगे। नहीं भाई क्यों, उसको कम से कम 15 दिन 20 दिन या कभी कभी महीने भर में कम से कम 150 रुपया खर्चा हो जाता है ये बाल जो वाइट है उसे काले करने में। तब हो गया, जल्दी करिएगा। इस भाई अपन ने क्या कर रहे हैं भाई, अपन सिर्फ बल्क वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद कौन से फिर स्ट्रेन वाले, ओ सीयर स्ट्रेन वाले वो नहीं किए ना अभी। हाँ वो भी कर ले, फिर वो ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएंगे। आज एंडिंग चल रहा है हमारा। अब फिर वही बात है ना कि डाउट्स क्या हो गए आपके पास, डाउट्स आएंगे स्वाभाविक सी बात है, वो अपन सैटरडे को मिलेंगे। तब तक पूरे निपटा दीजिए क्वेश्चंस। सोल्यूशन भेजना पड़ेगा क्या? अभी नहीं, सोल्यूशन मत लीजिए, पहले करिए ट्राई, नहीं बनेगा फिर अपन उसी में बता देंगे, फिर सोल्यूशन दे देंगे आपको। फिर सोल्यूशन आप लोग ओथ नहीं करते ना, गूगल सर्च नहीं करते ना, गूगल करते हो क्या? मत करिए बेटा, गूगल सर्च करेंगे तो क्या वो फिर लगता है कि यार फिर दिमाग कहाँ चलाया। हो गया, चलो अगला लिखो ध्यान से। देखो, द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन, समुद्र की बात हो रही है बेटा, पहले लेक की बात हो गई थी, अब चलेंगे समुद्र की बात करेंगे। ओशियन समुद्री होता है मेरे हिसाब से, कुछ और होता है क्या? समुद्र को ही बोलते होंगे और क्या। नहीं भाई कोई ऐसा तो नहीं है कुछ और चीज़ को बोलते हैं, क्यों किसी और बोलते हैं क्या? तो चलो लिखो, द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 2700 मीटर, 2700 2700 नहीं, अरे अप्रॉक्सीमेट बोला एवरेज। अरे ये बताइए इसे एवरेज क्यों बोला? कहीं क्या ज़्यादा गड्ढा है, गड्ढा कहीं थोड़ा ऊंचा होगा, उसका एवरेज निकाल लिया। कभी नदी नाले में नहाए नहीं, सॉरी नदी में, सॉरी नाला बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा। नदी नहीं, नदी में कभी नहाए कि नहीं नहाए बताइए? तो नदी हर जगह बराबर रहता है क्या? नदी बोला मैंने, नदी मतलब जहाँ पत्थर पत्थर भी होते हैं, तो कहीं जाओ अला गप से फिर कम फिर ज़्यादा, नहाए नहीं नहाए कभी? तुम लोग सब वहाँ नहाए क्या? स्विमिंग पूल वाले हो क्या सब? हाँ चलो देखो, नहीं क्यों, इसमें से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके वो खेत वगैरह होंगे, खेत वगैरह वो बढ़िया बड़ी टंकी बनती है। हाँ टंकी होता है, उसको पहले नहीं टंकी वो पानी पहले उसमें मोटर से भरा रहता है, स्टोर कर रखते हैं यूज़ करने के लिए, बढ़िया इतना रहता है, करीब इतना तो रहता ही है। ठीक है, हमारे यहाँ बना हुआ है, हम घर गए थे, खुद नहाए, हमने भाई से बोल दिया, मैंने कहा भाई और थोड़ा पानी भर देना, बोले क्यों जब नहाओ, हमने कहा समझो यार, वो अप्रॉक्स यहाँ से बिटिया बैठी यहाँ तक होगा। भाई साहब हम तो मस्त ऐसा फील था गोवा घूम रहे हैं ऐसा फील आ रहा था। हाँ लिखो, लिखे नहीं, हमारा ड्रीम गांव का नहीं, वो नहीं बना सकते। अब वो नहाते ब्लॉग बनाएंगे, हाँ तुम्हारा और बेइज्जती हो जाए दिमाग खराब वाला बेइज्जती हो जाए। लिखो क्या लिखा, ओशियन इज
2700 मीटर, फुल स्टॉप। लिखो द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज बेटा 45.4 इंटू 10 की पावर -11 हो गया पर पास्कल। पास्कल कुछ नहीं, वही वो क्या है आपका प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। लिखो पर पास्कल, लिख लिया क्या, आगे लिखो। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg per meter cube हो गया। आगे लिखे व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन। अच्छा बता दो पूछ क्या रहा है, वो क्लियर कर दूं बेटा। देखो वो कुछ नहीं, वो डेल्टा वी बाई बी पूछ रहा है, डेल्टा वी बाई बी पूछ, ध्यान रखना। देखो व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड at the bottom of the ocean, इसका आंसर। ठीक है, चलो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? यस नहीं कर पाओगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, वो तो प्लीज सुनो। अरे जब पास्कल लिखा कुछ नहीं है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वही क्या है आपका 1 पास्कल होता है। हाँ जो पास्कल लिखा है ना, और सिंपल क्या लिख दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बात वही पड़ेगी। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, बोलो क्या क्या दिया बताओ। अच्छा क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा हूँ, डेल्टा वी बाई वी। सॉल्व कर दो प्लीज, कर दो वो क्या आप कहते हो ना, आप कर लोगे है ना। मुझे डाउट होता है बेटा वहाँ पर, क्या आप स्टार्टिंग से बोले बेटा समझ में आ गया, बोलते हैं हाँ, नंबर आए नहीं, तो दिक्कत ये होता है, बड़ा दिक्कत वाली बात है। हो गया, मैं करूं? चलो बोले, ये बताइए कंप्रेसिबिलिटी कितना दिया है? 45.4 पर पास्कल होगा। नहीं हाँ मतलब पर, हाँ वही न्यूटन। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता है किसका, बल्क मॉडुलस का। पास्कल जहाँ लिखा है, देखो अब मेरी बात सुनो, ऐसे देखो कंफ्यूजन बच्चों को नहीं होना चाहिए। 45.4 इंटू 10 की पावर -11 पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये ऊपर चला, बोलो क्लियर है क्या? ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई किसी बात का भी। 10 की पावर -11 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। हमें तो बल्क मॉडुलस चाहिए। बल्क मॉडुलस क्या होता है, 1/k होता है, सही है क्या? अब बताओ, जब बल्क मॉडुलस 1/k तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 1/45.4 इंटू 10 की पावर -11। अब बताओ मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया, 10 की पावर 11 अपॉन, बोलो बेटा 0.4। अब ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी रोके रहते हैं इसको, ऊपर कुछ नहीं करते भी, बोलो देख लेंगे भी, बोलो क्लियर है क्या?
अब बताओ और क्या दिया मैंने आपको? हाँ नहीं डेंसिटी ओ दी है बेटा, डेप्थ दी है। देखो उसे डायरेक्ट क्या जाएगा, रो जी एच कर दो, क्या जाएगा, चेंज इन प्रेशर। अभी तो लेक वाला करवाया ना यार, वही तो था। देखो तो डेल्टा पी, रो कितना है 10⁻3। मैंने इसके पहले लिखवा ही दिया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 10⁻3 kg/m³। जी अपना 10 हो गया, सही है। ये हो गया 2700, ख़त्म। तो डेल्टा पी इक्वल टू 1 2 3 और 3 6 हो गया। तो 27 इंटू 10⁻6, इसे ऐसे रहने दो, Nm/m²। सही बात है क्या यहाँ पर? अब बताओ B इक्वल टू है, बताओ बेटा क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा। देखो ऐसे यहाँ मत लगाया करो, यहाँ लगाया करो, डेल्टा V/B के पहले लगाया करो हमेशा, है ना। रखो लगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ देखो ये बताओ कि डेल्टा V/V कितना हो गया, माइनस डेल्टा P बाई क्या हो जाएगा B टाइप। बेटा क्या खोज रही हो भाई, इधर देखो, घूम यहाँ गया है, खोज कर रही हो। देखो ये पूछ रहा था अपने से, माइनस व्हाट इज डेल्टा P। अरे कुछ नहीं बोला, इधर देखो। हाँ कहा बोला, क्यों बोला, हाँ आफत। ये देखो B कितना बेटो, 10⁻11 रुक तो जा, 10⁻11 अपॉन 4। बोलो क्लियर। एक गुट्टी मार के ऊपर चला गया, गुट्टी मतलब गुलाटी मार के ये ऊपर कितना आ जाएगा, -27 10⁻6 और ये हो गया 45.4 अपॉन कितना 10⁻11। क्या पे छोड़ दो यहाँ पर, अरे काट लो, पीट लोगे क्यों नहीं कर पाओगे, काट लो। चलो अगला क्वेश्चन, इतना तो कर ही लोगे यार, अच्छे लोग तो हो ही कम से कम थोड़ा बहुत तो। अगला क्वेश्चन मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 59 का आंसर ए, मतलब 59 0.4 10⁻⁻4 लिखना ना, 0.4 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, इधर लिख लिया ना, अच्छा सॉरी। तो इसकी बैटरी चेंज कर दें। जल्दी करिए।